अस्सलाम वालेकुम। जल्दी पर तेल जो है ना वो पीसीबी से डालना कोई सीखे। पहले शहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया है, अब दोबारा जो है ना वो खबर निकल के ये आ रही है कि उनको हो सकता है कि टी20 का जो स्क्वाड है अनाउंस होना न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें रेस्ट दी जाए। वो कहते हैं कि भाई साहब हम इनका वर्कलोड जो है ना वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम शहीन शाह अफरीदी को सेफ रखना चाहते हैं ताकि आने वाला जो वर्ल्ड कप है 2024 जून में उसके लिए हम इनको संभाल के रखे। मुझे समझ में नहीं आती कि एक 5 टी20 मैचेस की सीरीज है, उसमें आपके पास इतनी वैरायटी है तो एक दो मैच खिलाने के बाद बिठाना या एक दो मैच ना खिलाना ये तो ज्यादती है। मुझे लगता है ये कि आमिर के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है कि भाई आमिर आप आए, आप जो है ना वो खेले, हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। शहीन शाह अफरीदी का बुरा वक्त चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऊपर से उन्होंने पीसीबी के साथ अच्छा खासा फटा भी कर लिया। वो फटा इस वजह से हुआ कि पीसीबी ने बगैर किसी पूछ गूछ के जो है ना वो शहीन शाह अफरीदी के नाम की एक स्टेटमेंट चला दी बाबर आजम की कैप्टनसी पे। शहीन शाह अफरीदी तो रोजा अफ्तार करके कहते हैं सोया पड़ा था, उसको तो पता ही नहीं था। जैसे ही उठा उसने देखा कि मेरे नाम की यहाँ पर स्टेटमेंट चल रही है कि मैं बाबर आजम को ये वो फलां ढमका, तो भाई साहब वो तो तप गया। उसने फौरी फोन निकाला और अपने कुछ दोस्तों को फोन किया कि भाई साहब मैं कोई नहीं, ये मैं मेरी स्टेटमेंट कोई नहीं है, ये पीसीबी ने खुद से गढ़ के जो है ना वो दे दिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जैसे पीसीबी वाले को पता लगा उनको लग भाई सब पेचस गए, वो भागे भागे जो है ना चार पांच लोग वो कमेटी वाले और मोहसन नकवी काकुल पहुंचे और बाबर आजम और शहीन से मुलाकात की। और भाई क्या हो गया, ठीक है एक इतने अरसे से हम जाली काम कर रहे हैं, एक तुम्हारे नाम से कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल ये सारी चीजें जो है ना उसको नजरअंदाज करना मुझे समझ में नहीं आता। एक तो आपने उसको कैप्टनसी से हटा दिया एक ही सीरीज के बाद, ऊपर से आप उसको टी20 का जो स्क्वाड अनाउंस होना उसमें अनाउंस तो करेंगे मगर उसको खिलाएंगे नहीं, ये खबर है। हो सकता है ये खबर गलत भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है क्या हर खबर सच्ची हो, खबर गलत भी हो सकती है। मगर जब आपका प्लेयर पहले ही डिप्रेशन में है, एक कप्तानी गई, ऊपर से आप उसके जो है ना पूछे बगैर जो स्टेटमेंट चला दी, ऊपर से अब ये खबरें आप जो है वो पल्स चेक करने के लिए कि हम शहीन को नहीं खिलाएंगे। भाई साहब आप करना क्या चाहते हैं? आपके पास अथॉरिटी आपको क्रिकेट खिलाने की है, आप जो है लोगों की पल्स चेक कर रहे हैं कि इसको खिलाएं इसको ना खिलाएं। आपको पता है ना कि जब एक प्लेयर को, एक स्टार प्लेयर को बगैर किसी उजर के आप टीम से बाहर करते हैं या उसके खिलाफ जो है ना बगैर किसी वजह के नुक्ताचीनी करते हैं तो उसके फैंस पिल पड़ते हैं। अब जैसे मुंबई इंडियन ने किया वैसे आप कर रहे हैं। मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया, ठीक है, तो उसका जो खमियाजा है ना वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी रोहित शर्मा जितना बड़ा स्टार नहीं था, इसलिए बात जो है ना वो आई गई होगी। ऊपर से उसने सीरीज एक खेली हुई थी वो भी हार गया। अगर उसमें थोड़ी बहुत उसने कोई एफर्ट दिखाई होती तो शायद उसके साथ ये ना होता। बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि प्रॉपर आमर के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है कि अभी कहते हैं हम नसीम शाह को भी टी20 सीरीज में मौका देंगे कि भाई साहब आप भी रेस्ट करें, शहीन को भी रेस्ट करने का कहेंगे कि भाई साहब आप भी रेस्ट करें, आमर को खिलाएंगे। और 21 रुकनी स्क्वाड जो है ना वो तकरीबन अनाउंस होना है, ठीक है, जिसमें उस्मान खान भी होंगे, सायम अयूब भी होंगे, बाबर आजम भी होंगे। बाय द वे बाबर आजम की पुरानी ख्वाहिश जो है ना वो अब दोबारा से पूरी हो जाएगी क्योंकि वो अब कप्तान है, तो उनको ओपन करना टी20 में सबसे अच्छा लगता है। उन्होंने पीएसएल में भी कहा था कि भाई साहब मैं अपनी 3 नंबर की पोजीशन पे खुश नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी भी पोजीशन पर खेलना पड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब वो क्रिकेट के करता धरता है, अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो उनका दिल करे तो पहले पे बैटिंग करें, पहले दिल करे तो 10वें पे बैटिंग करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये सीरीज में देखना पड़ेगा बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है। उनकी बीइंग कैप्टन परफॉर्मेंस इतनी बड़ी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आपके ऊपर कैप्टनसी का लेवल होता है ना तो आपकी परफॉर्मेंस में 20-23 आ जाता है, 19-20 नहीं आता। आप बाबर की जो रिसेंटली परफॉर्म है ये कप्तानी जाने के बाद आई है, जो कैप्टनसी में उनकी फॉर्म है वो सबके सामने है। बहरहाल पीसीबी को मेरा ख्याल है कि अब कदम फूंक फूंक के रखने चाहिए कि भाई साहब अब हमारा वर्ल्ड कप आना है तो हम कोई ऐसी हैंगी फैंगी ना मारें जिससे पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, जब आप एक स्टार प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस के बगैर सिर्फ इस वजह से कि भाई साहब वो वर्कलोड के नाम पे आप उसको बाहर करेंगे तो ये बड़े सवाल खड़े करेगी। और ऐसे में जब आमिर रिटायरमेंट वापस ले चुका हो, अमार टीम में आ चुका हो, तो आप ऐसे प्लेयर्स को खिलाने के लिए अपने प्राइम बॉलरों को कहेंगे भाई साहब हम आपको वर्कलोड के नाम पे छुट्टी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल